हे फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कार्बन साइकिल को। ओके। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह के गैसेस पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि चाहे प्लांट लाइफ हो या फिर एनिमल लाइफ, इन्हें सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई गैस को कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांट लाइफ की बात यहाँ पे लेंगे क्योंकि कार्बन साइकिल में इसके अहम रोल होती है ना। तो प्लांट जब अपना भोजन तैयार करता है, यानी कि भोजन बनाता है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कहते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में एक प्रोसेस होता है जिसको कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। कि उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट्स, है ना, और फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस के बाद, है ना, एक गैस रिलीज़ करता है जो कि ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस सदियों से चलता आ रहा है, हज़ारों लाखों साल से चलता आ रहा है। तो फिर ऐसे में हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो मात्रा है वो कम हो जाना चाहिए था, बहुत कम होना चाहिए था, और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन ले रही है और ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन बन गई यहाँ पे, है ना, इन्हीं सभी गैस के। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो भी ऑक्सीजन प्लांट द्वारा रिलीज़ किया जाता है उसको जितने भी एनिमल लाइफ हैं वो उसको कंज्यूम कर लेता है। जैसा कि हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो भी ब्रीदिंग करते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, कार्बन को रिलीज़ करते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है ना। तो इसी तरह से एटमॉस्फेयर से फिर प्लांट लेती है दोबारा, फिर फोटोसिंथेसिस करके प्रोसेस करके अपना भोजन तैयार करती है, फिर वापस ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, फिर हम लोग लेते हैं, यानी कि एनिमल लाइफ ले रहा होता है, फिर कार्बन को रिलीज़ कराता है। तो ये एक तरह का साइकिलिंग चलता रहता है प्रोसेस, है ना। तो ये तो एक तरह का जनरल व्यू हुआ। इसको थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ भी नेचुरल डिजास्टर जैसा कुछ हुआ, जैसे अर्थक्वेक या फिर बहुत हेवी लेवल का फ्लड आ गया है सैलाब, कि ऐसा हुआ कि प्लांट या फॉरेस्ट वगैरह ना बहुत बड़ी मात्रा में अर्थ के अंदर में चले गया, किसी तरह से क्रैक डेवलप हो गया, अर्थ के अंदर में चला गया, है ना, और यानी सबमर्ज हो गया अर्थ के क्रस्ट के अंदर में। ठीक है, और वो हज़ारों साल तक वहाँ पे रहा। और अर्थ के अंदर में मालूम है हमें कि हीट होती है, प्रेशर होता है, तो हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में हज़ारों साल के बाद तो वही प्लांट क्या बन जाता है, कोल बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इसी तरह का कुछ भी नेचुरल डिसास्टर होता है जिसमें कि अर्थ के साथ प्लांट लाइफ यानी फॉरेस्ट वगैरह के साथ में एनिमल वगैरह भी चले जाता है, सबमर्ज हो जाता है, धरती के अंदर में चले जाता है, और हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में हज़ारों साल के बाद, है ना, अर्थ के क्रस्ट में वो पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, अब फिर जब हम लोग चाहे कोल हो या पेट्रोलियम, इस तरह का जो भी मिनरल्स है उसको माइनिंग करके बाहर निकालते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, कोल को चाहे जलाते हैं हम लोग, है ना, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, है ना, या पेट्रोलियम को व्हीकल या इंडस्ट्रियल कोई भी यूज़ में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ करते हैं इस्तेमाल के बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में कार्बन का ही मात्रा होता है, कार्बन ही रिलीज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है। तो ये चीज़ बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। अभी क्या है कि बैलेंस्ड वे में नहीं हो रहा है, कि जितना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना कंज्यूम होना चाहिए प्लांट के द्वारा उतना कंज्यूम नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्लांट वगैरह को भी काटा जा रहा है, चाहे सेटलमेंट के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इस तरह के लिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के, है ना, कोल वगैरह ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, है ना, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है ना। और वैसे भी एक एनवायरमेंटल इशू डेवलप होकर आ ही गया कि जैसा कि मैंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति, इस पर कभी वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब इसको कम करने के लिए वही कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होना चाहिए, है ना, फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करना चाहिए इस तरह का, और कार्बन सिंकिंग जैसे ऐसे करके कुछ जो होती है उस पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो बस यही थी ओवरऑल कार्बन साइकिल के बारे में। ठीक है, और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा क्योंकि ये चैनल नहीं है तो वीडियो भी कैजुअल ही बनाया जा रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे इसमें यूट्यूब सेटिंग या फिर एडिटिंग, बहुत सारे थंबनेल, बहुत सारी चीज़ों की, है ना, और कुछ ऐप्स की भी आइडिया लेना है हमें, है ना, उसके बाद थोड़ी परफेक्शन इसमें आएगी। तो अभी आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाला जाएगा इसमें, है ना, जो कि खासकर जो प्रिपरेशन कर रहा है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, है ना, उसके लिए तो अच्छा, मतलब उन्हें देखना ही चाहिए। एनीवेज, आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह इसमें अपलोड किया जाए तो इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।